आज हम एक्सेल में सीखेंगे पीएमटी फॉर्मूला। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस डेटा को समझ लेते हैं। जैसे कि रामू नाम का एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है 10% के ब्याज पे 10 महीने के लिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ईएमआई निकालना है। ठीक है, ईएमआई क्या होता है, ईएमआई का मतलब फुल फॉर्म है एवरी मंथ इंटरेस्ट। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ईएमआई कहते हैं। ठीक है, तो इसको ईएमआई निकालने के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएमटी फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पीएमटी फॉर्मूला क्या होता है, पीएमटी फॉर्मूला ये फाइनेंस से रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, मैं फॉर्मूला टैब में चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ फाइनेंस रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि एक्सेल में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे फाइनेंस रिलेटेड फॉर्मूला फाइनेंशियल में मिल जाएगा, लॉजिकल फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ ही मैथ्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ फॉर्मूला दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। इसी में से एक है पीएमटी फॉर्मूला। तो हम फाइनेंशियल में क्लिक करेंगे तो इसमें पीएमटी फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा पीएमटी फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें ईएमआई निकालना है, तो ईएमआई निकालने के लिए हम पीएमटी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू और टाइप करेंगे पीएम। जैसे मैं पीएम टाइप किया, आप यहाँ देख सकते हैं पीएमटी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी बता रहा है। तो ये क्या है मैं बताता हूँ पढ़ के। कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। मतलब आप जो है लोन बेस्ड पेमेंट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट को भी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पीएमटी फॉर्मूला को हम एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हम टैब बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं पीएमटी जो फॉर्मूला है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, पीएमटी फॉर्मूला में 4 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। पहला जो आर्गुमेंट है वो रेट है। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट है एन पर, और तीसरा आर्गुमेंट है पीवी, चौथा आर्गुमेंट है एफवी, और ठीक है, और पांचवा आर्गुमेंट से टाइप। इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 5 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। जैसे रेट दिया हुआ है, तो रेट हम किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसे हम फॉर्मूला आर्गुमेंट्स में हम इसे क्या कहते हैं, रेट कहेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही लोन अमाउंट, जैसे ये रेट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है एन पर। एन पर का मतलब क्या हुआ, एन नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, एन पर का मतलब क्या, एन नंबर ऑफ पीरियड्स यानी जे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है, 10 मंथ मतलब 10 महीने के लिए। ठीक है, एन पर हो गया। पीबी, पीबी का मतलब क्या हो गया, पीबी का मतलब होगा प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, और इसमें लोन अमाउंट। ठीक है, जो बैंक का जो टर्म है ये है लोन अमाउंट, और फॉर्मूला का आर्गुमेंट है इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, शॉर्ट में पीवी। ठीक है, और चौथा जो है एफबी, और पांचवा जो है टाइप। ठीक है, तो चलिए तो हम इसे ईएमआई निकालते हैं। ईएमआई निकालने के लिए हम रेट वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रेट एक साल पे ईयरली होता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमें 12 से डिवाइड करना होगा, मतलब 12 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक, ये होगा पहला आर्गुमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, एन पर। एन पर का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था एन नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कि ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है, 10 मंथ 10 महीना। तो ड्यूरेशन वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब तीसरा आर्गुमेंट क्या है, पीवी यानी जे प्रिंसिपल वैल्यू, तो यानी जे लोन अमाउंट।
तो लोन अमाउंट वाला जो सेल एरिया है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये माइनस में क्यों आ रहा है, -10,464 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा एक्सेल में रिवर्स कैलकुलेशन करने की वजह से आ रहा है। तो हमें इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, मतलब फॉर्मूला में एडिट करने के लिए, और हम यहाँ पे माइनस साइन देंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख सकते हैं अब जो ये माइनस साइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें कितना EMI देना होगा, 10,464 EMI देना होगा, ठीक है। इसके साथ अब हमें क्या करना है, टोटल पेड, यानी हमें टोटल कितना पेड करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है, और टाइप करेंगे EMI मल्टीप्लाई कितने मंथ, मतलब कितने मंथ यानी कितने महीने के लिए, नंबर ऑफ पीरियड्स कितना, ड्यूरेशन यानी 10 महीने के लिए। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू टोटल पेड माइनस लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट वाला जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से है, आप बहुत ही आसान तरीके से EMI निकाल सकते हैं, टोटल पेड निकाल सकते हैं, और इसके साथ ही आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स का जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।